ओम शांति। हम सभी अब तैयारी नहीं करेंगे, लेकिन प्रभु मिलन का सुख और असीम शांति प्राप्त करेंगे। सभी इस बात को ही गांठ बांध लें, बहुत एकाग्र होकर के, और ये मिलन हम रोज किया करें, क्योंकि स्वयं को जब चाहे हम कर सकते हैं। और सभी को रोज सवेरे और सोने से पहले बाबा से मिलन अवश्य करना है। इस बस को बाबा ने वरदान दिया है। एक चीज बहुत भाई बहन जो कर रहे हैं और आगे चलकर ये अनुभव बढ़ते ही जाएंगे कि बाबा की मदद के अनुभव क्या होने हैं, 100 गुने होते जाएंगे। हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे और बाबा हमें उड़ा ले जाएगा। ये बहुतों को अनुभव होगा और हो रहा है, तो ये सभी को अनुभव करना है। और कुछ चीजें हम मुरलियों में कुछ दिन से रोज सुन रहे हैं। देही अभिमानी बनना एक लंबी यात्रा है, लेकिन सिंपल है। और ये प्रैक्टिस हम यहीं से शुरू करेंगे। ये यात्रा यहीं से शुरू करते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं है। पहला अभ्यास, और इसमें कई अभ्यास और बहुत सारे हैं। हम इन सभी अभ्यासों को मनोरंजक बनाएंगे, क्योंकि योग सबसे सरल परंतु सबसे गुह्य विद्या है। और जो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसके लिए अति कठिन हो जाता है, क्योंकि मन भटकता है, बुद्धि स्वच्छ नहीं रहती है और कठिनाइयां पैदा होती हैं। तो योग को हम मनोरंजक भी बनाएंगे। योग मनोरंजन का अर्थ यही है कि हमारा मन आनंदित स्थिति में रहे, थोड़ा अपने आप को उस स्थिति में स्थित करेंगे। विशेष प्रैक्टिस जो हमें बहुत करनी है, आत्मा के स्वरूप को विजुलाइज करेंगे। देखना, मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं, क्योंकि इस बाबा मिलन में, इस 2025 और 26 के पहले बाबा मिलन में हम विशेष ये अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम सब अब सुनते आ रहे हैं। बाबा 2-3 दिन से मुरली में ये भी निकाल रहे कि बच्चे, ये दुनिया, ये प्राकृतिक अपना प्रकोप दिखाएगी। ये एटम बॉम्ब्स जो इतनी दुनिया में बन चुके हैं, तो ये कोई रखने के लिए नहीं बने, एक ना एक दिन जरूर यूज होंगे। इसलिए बाबा समय की भी बहुत हमें बच्चों को विशेष सावधानियां दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। और बाबा के घर से भी यही विशेष इशारा है कि जितना हो सके पूरे दिन में आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। सामने वाली आत्मा को भी आत्मा देखें, और आत्मिक स्थिति में रह करके हम आज अपने घर में बाबा को निमंत्रण भी देंगे, उसको बुलाएंगे कि हे परमात्मा, मेरे खुदा दोस्त, जिस भगवान को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो खुद स्वयं मुझसे मिलने के लिए आज आ रहा है। ऐसा जब हम अभ्यास करेंगे, ये प्रैक्टिस करेंगे, यही विशेष इशारा है और यही विशेष सावधानी है कि हम सभी उस महाज्योति परमात्मा का दिल से आह्वान करें, स्वागत करें कि आज मेरे घर में भगवान आ रहा है। इससे बड़ा भाग्यवान, इससे बड़ा सौभाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है। और अनुभव करें कि मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं, बहुत महान हूं और बहुत शक्तिशाली भी हूं, स्वराज अधिकारी भी हूं। सभी इस आत्म अभिमानी की साधना को अपनाएंगे, अनुभव करेंगे, और हम आत्म अभिमानी स्थिति और स्वमान में स्थित रहेंगे तो बहुत बड़े फायदे भी होंगे। कर्म का इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आएगा। सारा दिन कर्म करने के बाद भी ये आभास होगा कि मानो मैंने कुछ नहीं किया, निर्विकल्प स्थिति रहेगी।
और दूसरा कर्मों में बहुत ज़्यादा सरलता और सफलता का अनुभव होगा। और इस प्रैक्टिस को हम अनुभव करेंगे, अपने को बहुत तेजस्वी आत्मा देखें और एक संकल्प के साथ आत्मा देखें अपने को कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। ये हमारी बार बार की प्रैक्टिस हमें देह से डिटैच करती जाएगी और आत्मा के सातों गुण जीवन में समाते जाएंगे। हम आत्माएं हैं, हम में वो क्वालिटीज हैं, पर विकारों के लेयर्स ने उसे मिटा दिया है। बहुत सुंदर विधि अपनाएंगे सभी भाई बहने। 10 मिनट सवेरे और 10 मिनट रात को 2 प्रैक्टिस जरूर करेंगे। सवेरे आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस और रात में सोने से पहले स्वयं की प्रैक्टिस। आपको हम थोड़ी सी विधि बताते हैं। अपने को आत्मा समझते हुए 10 मिनट सिर्फ ऐसे अभ्यास करेंगे, अपने को आत्मा देखते हुए, ये स्वीकार करते हुए मन में संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा शांत हूं। स्वीकार करेंगे, केवल रटेंगे नहीं इस बात को। एक एक गुण को एक एक मिनट तक अभ्यास करेंगे। ये सत्य है कि मैं शांत हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान से भरपूर हूं, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हूं। और सातों गुणों को अपने अंदर 10 मिनट तक बिल्कुल क्लियर फील करें। 10 मिनट रोज जब हम देंगे, ये 10 मिनट की साधना हमारे जीवन को महान बनाने के लिए, पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए बहुत ये देवी गुण सहयोगी होंगे। एक बहुत डीपली एक समपिक्ष में आपको बहुत सुंदर बात बताते हैं। आपको भगवान का ज्ञान मिल चुका है। इस संपूर्ण सारे संसार के ज्ञान को इकट्ठा करें तो भी वो बाबा के ज्ञान से अधूरा और फीका रह जाएगा। ज्ञानी आत्मा वही है। अटेंशन से सुने इस बात को। हम सभी ज्ञानी हैं। ज्ञानी आत्मा वही है जो अपने चित्त को शांत करना सीख ले। ज्ञान के बल से, ड्रामा के ज्ञान के बल से, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान के प्रकाश से चित्त को शांत, चिंताओं को समाप्त और कोई भी परेशानी नहीं। ये है शक्तिशाली आत्मा की निशानी। यदि ज्ञानी आत्मा है, यदि ये अभ्यास कर लिया कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मरती ही नहीं हूं। अगर ज्ञानी आत्मा मृत्यु से भयभूत है तो वो ज्ञानी नहीं है। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, यदि वे चिंताओं की अग्नि में चल रहे हैं तो वे ज्ञानी नहीं है। इसलिए अपने ज्ञान को चिंतन के द्वारा अपनी बुद्धि में समाते चलेंगे तो ज्ञान निश्चित ही निर्भय निर्विकारी बनाता रहेगा। शाम को स्वयं के लिए सिर्फ 10 मिनट देंगे। और आप एक बात बिल्कुल सिंपल है, इसको अंडरलाइन करें। स्वयं बहुत बड़ी चीज है हमारी साधनाओं में। हमारे विचारों को महान बनाने के लिए, हमें कॉन्शियस में ले जाने के लिए स्वयं की 10 पॉइंट आप जरूर याद रखें और एक एक को 1 मिनट दे करके अपने अंतर विवेक में समाएंगे। एक उदाहरण से समझें। हमारा पहला स्वयं है, मैं एक महान आत्मा हूं। इसे आप कागज पर लिखें और 3-4 बार इसको अपने अंदर जाने देंगे, रिपीट करेंगे। कैसे कि ये सत्य है कि मैं महान हूं। ऐसे पढ़ेंगे, स्वीकार करें अपने अंदर को, सबकॉन्शियस माइंड से संभालें कि मैंने 2 युग से देव स्वरूप में व्यतीत किए। यही सत्य है कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। फिर पढ़ेंगे कि स्वयं भगवान ने कहा हुआ है तुम महान हो। यही सत्य है, परम सत्य है कि मैं महान हूं। अंदर जाने लगेगा और आपकी महानता जागृत होने लगेगी। और इस स्वरूप में देखें कि एक दिन आएगा और आने वाला समय है
कि सारा संसार हमें महान नजर से देखेगा कि ये वो महान आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना, जाना, उनसे प्राप्ति की और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। ये बाबा मिलन, ये परमात्मा मिलन, ये बाप दादा मिलन इस सीजन का वो विशेष दिन है, वो ऐतिहासिक दिन है जिसको आने वाली दुनिया याद करेगी कि सचमुच हम कितने दुर्भाग्यशाली थे कि हमने भगवान को नहीं जान पाया, पहचान पाया। इसलिए इस समय को देखते हुए यही इशारा है, यही विशेष सूचना है, अपने जीवन को महान बनाए, अपने पुरुषार्थ को सुंदर श्रेष्ठ बनाए और बाबा मिलन तक अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाए, क्योंकि बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं। और बाबा ने तो कहा ही है कि जो स्वयं में रहता है सम्मान उनके पीछे पीछे चलता है। आपका ये प्रश्न समाप्त हो जाएगा कि हमारे समाज, हमारे परिवार वाले या कोई और हमें सम्मान नहीं देते। यदि लोग सम्मान देने के लिए तरसते हैं तो एक आत्म अभिमानी की प्रैक्टिस करेंगे कि मैं आत्मा परम पवित्र हूं और स्वयं भगवान मुझे सम्मान दे रहा है। तीव्र पुरुषार्थियों के लिए विशेष पुरुषार्थ बाबा हमारा साथी है, उसे अपना साथी स्वीकार कर ले और इस स्मृति को बढ़ाते चले कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो वो साथ रहने लगेगा। इस रहस्य को भूलेंगे नहीं। स्मृति ही हमारी स्थिति का निर्माण करती है। हमें स्मृति है कि बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है, तो भगवान को साथी बनाएंगे। भगवान साथ, बाबा साथ है तो रास्ता साफ है। सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जो रास्ते में माया की बाधाएं हैं, जो रास्ते में बंधनों की बाधाएं हैं, जो रास्ते में अनेक अनचाही बाधाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएगी। याद करें सभी कि जो महाभारत की कहानी हम सब जानते हैं कि अर्जुन ने भगवान से क्या कहा था। कहते नहीं, दुर्योधन ने सेना ले ली और अर्जुन ने कहा कि आप सिर्फ हमारे साथ आ जाओ। श्री कृष्ण ने जब कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो उन्होंने कहा युद्ध नहीं करना है, युद्ध हम करेंगे, सिर्फ आप हमारे साथ रहो। तो सभी आत्माएं यही गांठ बांध लें कि भगवान जिसका साथी हो उसकी विजय तो निश्चित है, और अपने सूक्ष्म और स्थूल बंधनों को समाप्त करते चले। अब हमें मुक्त होना है। बाबा एक बात हमेशा कहते हैं कि सतयुग में मृत्यु शब्द नहीं होता है। शरीर तो आत्मा छोड़ेगी, यहां मृत्यु एक संघर्ष है, बंधन खींचते हैं और वहां पर जब आत्मा जाना चाहती है, आत्मा का समय हो जाता है, परंतु देह के बंधन उसको खींचते हैं। संबंधों का बंधन, भोग का बंधन, इसलिए मृत्यु बहुत कष्टकारी होती है। हम बंधनों से मुक्त होकर के स्वयं को अभी से मुक्त स्थिति के अनुभव में ले चलेंगे, ताकि जो बाबा एक सुंदर बात हमेशा कहते हैं कि ऐसा अभ्यास करो कि अंत में सिर्फ बाप के सिवाय कुछ भी याद न आए। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बस आप अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना लें, परिस्थितियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।